आज हम लोग किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य हम लोग 3 विधियों से निकालते हैं। एक पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। तो हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 14.1 का, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। उसके बाद से दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग वहाँ पे कल्पित माध्य विधि से हल करके सीख लेंगे। उसके बाद से एक और क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग पग विचलन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला इसमें क्या कर रहे हैं, इसको प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है माध्य का, माध्य इक्वल टू माध्य क्या होता है एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। समेशन का मतलब ये क्या होता है, कई पदों का जोड़ होता है, और इसमें माध्य को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। और यह कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। अब इसमें देखिए एफ आई क्या है, एफ आई की जो है वो क्या है, बारंबारता है, और एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह है। अब देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह जानने से पहले इसमें हम लोग देखेंगे जो वर्ग अंतराल है इसमें कौन सा निम्न सीमा है और कौन सा उच्च सीमा है। तो इसमें जो पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, और यह हो गया उच्च सीमा। वैसे ही इसमें ये क्या है, 2 निम्न सीमा है और 4 उच्च सीमा है। तो इसमें वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वर्ग चिन्ह क्या है, एक्स आई हम कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपान 2। यानी क्या करेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। और उसके बाद से जो बारंबारता है उसको वर्ग चिन्ह से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे समेशन का चिन्ह लग गया है यानी उसको जोड़ देना है। तो एक कॉलम और हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स आई, यानी यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे हम लोग किसका, एक्स आई का, यानी वर्ग चिन्ह यानी क्या होगा ये एक्स आई। तो चलिए एक्स आई हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 1। वैसे ही 2 और 4 6 और 2 से भाग जाएगा तो 3, 6 4 10 और 2 से भाग जाएगा तो 5, 8 6 14 और 2 से भाग जाएगा तो 7, 10 8 18 और 2 से भाग जाएगा तो 9, और 10 12 कितना हो जाएगा 22, और 2 से भाग जाएगा तो कितना होगा 11, और 14 और 12 ये कितना हो जाएगा 26, और 2 से भाग जाएगा तो 13। इस तरह यहाँ पे क्या हो गया, इसका हम लोग वर्ग चिन्ह निकाले। वर्ग चिन्ह कैसे निकाले हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दिए हैं और उसके सामने सामने अंक हम लोग लिखते गए हैं। अब इसमें फार्मूला में देखिए क्या है, एफ आई एक्स आई है, यानी एफ आई का एक्स आई में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे एक कॉलम यहीं पे बनाएंगे एफ आई एक्स आई का, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा एफ आई एक्स आई। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ आई है, आई क्या डिनोट कर रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब ये बता रहा है इसमें भी आई 1 2 3 हो रहा है। जैसे एफ आई है तो इसको हम लोग बोलेंगे F1, यह हो गया F2, यह हो गया F3, F4, F5, F6, F7। वैसे इसमें क्या दर्शा रहा है, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7। तो F1 का X1 में गुणा होगा, यानी 1 का 1 में गुणा होगा तो कितना होगा 1, 2 का 3 में गुणा होगा तो 6, 5 का 1 में गुणा होगा 5, 7 का 5 में गुणा होगा 35, 9 का 6 में गुणा होगा 54, 11 का 2 में गुणा होगा 22, 13 का 3 में गुणा होगा 39। अब इसमें देखिए समेशन क्या है, एफ आई एक्स आई, यानी इसको हम लोग को क्या कर देना है, जो एफ आई एक्स आई मिला है वो सबको जोड़ देना है। और यहाँ पे क्या है समेशन एफ आई, तो एफ आई जो है
यह है F1 F2 F3 F4, ये जो भी है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समेसन Fi इक्वल टू, इसको जोड़िए 3 2 5 और 5 10 और 10 6 16 और 1 17 और 17 3 20। यह कितना हो गया, समेसन Fi 20। उसी तरह इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 9 2 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 6 31 31 और 1 32। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम कॉलम बना रहे हैं सिग्मा Fi xi, यानी 32 का 2 और 3 आया तो 3 3 6 और 6 2 8 8 5 13 13 3 16। तो यहाँ पे क्या हो गया 16, यानी समेसन Fi xi कितना मिला 162। इसके बाद से हम लोग इसको क्या करेंगे, फार्मूला में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 162/20। अब इसका हम लोग हल कर लेंगे। तो यह 2 से देखिए यहाँ से 10 बार में जा रहा है तो नीचे क्या बचेगा, 10 दूना 20 और 2 बार में ये भी चला जाएगा तो 8 और 1 यानी 81। यानी कितना मिला 81/10, और 81/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.1। तो इस तरह इस वर्गकृत आंकड़ा का माध्य निकल गया क्या 8.1। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्गकृत आंकड़ा दिया हुआ है और इसका हम लोग को माध्य निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में माध्य हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके निकाले थे। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो विधि है कल्पित माध्य विधि, इसका प्रयोग करके इस वर्गकृत आंकड़ा का हम माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का फार्मूला लिखे हैं, माध्य x बार इक्वल टू a प्लस समेसन Fi di और सिग्मा Fi। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार प्रत्यक्ष विधि में हम लोग वर्ग चिन्ह निकाले थे उसी प्रकार सेम इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। यानी यहाँ पे हम लिखते रहे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब xi हम लोग निकालेंगे। xi निकालने का क्या तरीका है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 500 है और ये 520 है, तो कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा, और 1020 का आधा क्या हो जाएगा 510। इसी तरह इसका हम लोग करेंगे तो ये 500 और 500 1000 और 20 और 40 क्या हो जाएगा 1060 हो जाएगा, और 1060 का आधा क्या हो जाएगा 530। इसी प्रकार 560 और 540, तो यहाँ पे देखिए 500 500 1000 और 60 40 100, यानी 1100, यानी 1100 होगा, और 1100 का आधा क्या हो जाएगा 550। इसी तरह इन दोनों का जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 570, और इस तरह इसका होगा 590। और इसमें देखिए समेसन Fi है तो इस Fi पे, और इसमें देखिए समेसन Fi है तो इस Fi को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे समेसन Fi, या समेसन Fi जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ से जोड़िए 6 8 6 14 14 4 18 18 2 18 2 20 के 0 और 2 बचा, 2 1 3 3 3 1 4 1 5, यानी कितना मिला 50। अब इसके बाद से इसमें देखिए Fi di है, तो जो di है di यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम लोग जो वर्ग चिन्ह निकाले हैं इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बीच में है उसको a मान लेंगे। यानी इसमें से हम लोग 550 को क्या मान लिए a, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 550, इसको यहाँ पे हम 550 को a मान लिए, ठीक है। यानी जो सबसे बीच में होगा उसको a मान लेंगे। अगर हम लोग इसको a मान रहे हैं तो a भी सही है, ठीक है, किसी को भी a मान सकते हैं, लेकिन जो बीच में रहता है अगर उसको a माना जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पे 550 को हम लोग क्या ले लिए a। अब जो di यहाँ पे होगा, अगला कॉलम जो होगा किसका होगा di का। इसमें देखिए di है, di का कॉलम होगा, और di कैसे निकलेगा xi में से a को घटा देंगे,
xi में से a को घटाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें xi यही है और xi का मतलब यह x1 है, x2, x3, x4, x5, यानी x1 को किस में a से घटाएंगे, x2 को a घटाएंगे, x3 से a को घटाएंगे, x4 से a को घटाएंगे, x5 से a को घटाकर यहाँ पे लिख देंगे। तो 510 में से a क्या है 550, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे -40। वैसे ही 530 में से 550 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -20। अब 550 में से 550 घटाएंगे तो 0 और 550 में से 70 घटाएंगे 570 तो +20 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 आ गया तो यह इधर जो आ रहा है इसको हम लोग डायरेक्ट उतार देंगे, यानी 20 होगा, यह होगा 40 होगा। अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए FIDI है, FIDI है, इसका मतलब FI का DI जो निकला है इसको गुणा करके अगला कॉलम में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगला कॉलम बनाए और यहाँ पे क्या हो जाएगा FIDI। तो चलिए गुणा करिए, 12 का 40 में गुणा होगा तो ये गुणा होगा तो 12 चौको 48, एक 0 बढ़ गया 480। 14 का 20 में गुणा होगा, 14 दूना 28 यानी 280। और इसी तरह 8 का 0 में गुणा होगा तो 0 और 6 का 20 में गुणा होगा, 6 दूना 12 120। 10 का 40 में गुणा होगा 400। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, समेशन FIDI निकाल लेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस धनात्मक वाला एक पास जोड़ लेंगे तो 400 और 120 कितना होगा 520, और ऋणात्मक वाला को एक जगह जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 8 8 16, 4 2 6 1 7, यानी कितना आएगा -760। -760 और +520 क्या हो जाएगा, यानी घटेगा तो इसको घटाइए तो 0 से 0, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गया 2 और चिन्ह क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, यानी -240। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में मान रख देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला में a का मान क्या लिए हैं 550 रख लिए, प्लस सिग्मा FIDI क्या मिला है -240 और सिग्मा FI क्या मिला है 50। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लिए। अब इसके बाद से इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू 550 प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल तो कितना मिल जाएगा 24/5। अब 5 से इसको हम लोग काट कर दशमलव का 2 स्थान तक कर लेंगे चेंज। तो 550 और माइनस ये क्या हो जाएगा 5 को 20 और कितना बचा 4 बचा, एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, अब 5 8 40, यानी 550 में से कितना घटा दें 4.8, तो 4.8 घटाएंगे यानी 545.2, यानी जो वर्गकृत आंकड़ा था उसका माध्य क्या मिला 545.2। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से हल किए।